साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक 4 जून के बाद मैं पहली बार इस वीडियो को लेकर के आ रहा हूँ आपके बीच, और मैं आप लोगों के बीच चर्चा करने वाला हूँ किस तरीके से आप लोगों ने दिशा और दशा दोनों उत्तर प्रदेश राज्य की परिवर्तित कर दिया है, उस विषय पर हम बात करने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे लोगों को जो है आगामी वैकेंसी के बारे में और आगामी उत्तर प्रदेश की रणनीतियों के बारे में उन लोगों को पता चल जाए। किस तरीके का परिवर्तन आप लोगों ने कर दिया है, उस परिवर्तन के बारे में और भी लोगों को पता चल जाए। मित्रों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ और एक निवेदन भी करता हूँ कि मैं जो है कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं हूँ, ना ही कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ। अगर मुझसे बोली जाने वाली कोई भी बात आपको राजनीतिक लगती है तो आप उसे इग्नोर करिएगा। मैं राजनीति को लेकर के टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल रोजगार की बात करूँगा। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं अभी तक जो है उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात नहीं हो रही थी। जब भी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात होती थी तभी जो है माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा कहा जाता था उत्तर प्रदेश में शिक्षक और छात्रों का अनुपात समानुपात बराबर है, इस वजह से हमें शिक्षकों की अभी फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। और जब आप जो है कहीं पर जो है शिक्षक भर्ती की मांग के लिए बैनर उठा लेते थे तब बातें आप लोगों ने देखा है पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके की बातें पहले चल रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के युवाओं ने जैसे ही अनुपात और समानुपात में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस किया, उसके बाद तुरंत ही जो है नवीन भर्ती प्रक्रियाओं पर बात करना प्रारंभ कर दिया गया। अब जैसे ही आपने उनका अनुपात समानुपात थोड़ा सा भी गड़बड़ किया और इधर आपका जो है समानुपात अनुपात बिगड़ना शुरू हो गया। अब निश्चित तौर पे अभी आप लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे संज्ञान में लिया है। 4 तारीख के बाद तुरंत 5 तारीख को ही जनता दर्शन उन्होंने शुरू कर दिया। 5 तारीख को ही सभी बड़े अधिकारियों के साथ इसकी मीटिंग किया। आज के दिन 7 तारीख को जो है बैठक हो रही है और उसमें जो है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कम सीटें आने पर समीक्षा की जा रही है। और उस समीक्षा में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं निश्चित तौर पर उस समीक्षा में क्या निकल करके आएगा। उस समीक्षा में यही आएगा कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को परेशान कर दिया गया, युवाओं को अवसाद में डाल दिया गया। केवल भर्तियां जो है पेपर में आती थी, पेपर में ही परीक्षा हो जाता था, ठीक है, और पेपर में ही उनकी नियुक्ति हो जाती थी। ग्राउंड पे कोई भी रिपोर्टिंग आपको नहीं देखने को मिलती थी। पिछले 6 सालों में 3 साल तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में ही लग गया था, अभी जाकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो पाया है। तो निश्चित तौर पे एक क्यों गठन लेट हो रहा था, कैसे हो रहा था, इस सब के बारे में आप लोग जानते हैं, क्योंकि अब इसमें कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है गठन काहे नहीं हो रहा था। लेकिन अब गठन हो चुका है, तो निश्चित तौर पर इस भर्ती प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, तो आप सभी का पहले तो मैं आप सभी युवाओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जो आवश्यक था, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। आपने बहुत अच्छा किया है। अभी राजनीतिक पर्पज से आप नहीं देखिएगा, आपने अच्छा इस वजह से किया है क्योंकि आपने अपने हकों की बात की है, आपने लोकतंत्र को पहचाना है। आपने देखा है कि जब तक उत्तर प्रदेश के मध्यम वर्गीय परिवार में एक सरकारी नौकरी की जो गुहार होती है वह नहीं पूरा होगा, तब तक मध्यम वर्गीय परिवार में कोई भी व्यक्ति आगे निकल करके बिजनेस नहीं कर सकता है। आपके पास 15 लाख रुपया होगा नहीं तो आपका भाई बिजनेस कैसे करेगा। अगर आप कोई शिक्षक की नौकरी या कोई छोटी मोटी नौकरी पा जाते हैं तो आप अपने भाई को बिजनेस में कर सकते हैं, बिजनेस करवा सकते हैं। लेकिन आपके पास कुछ है नहीं है तो आप क्या करवाएंगे। आत्मनिर्भर, मैं कहता हूं आत्मनिर्भर बहुत अच्छी बात है, लोग आत्मनिर्भर बने, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है। मध्यम वर्गीय परिवार के पास किसी के पास 2 बिस्वा खेत है, किसी के पास 4 बिस्वा खेत है, वो क्या करेगा इतने 4 बिस्वा 2 बिस्वा खेत में, वहां से आत्मनिर्भर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। उसके लिए जरूरी है अगर एक परिवार है तो एक परिवार में एक छोटी सी सरकारी नौकरी चली जाएगी तो उनका परिवार जो है सीधे सीधे सुदृढ़ हो जाएगा और अपना खर्चा पानी चलाते हुए आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा। ठीक है मित्रों, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सरकारी नौकरी को जरूरत किसको है। सरकारी नौकरी की जरूरत उन्हें नहीं है जिनके पास घर में जो है 5 लाख 6 लाख रुपए पर मंथ आ रहा है। सरकारी नौकरी की जरूरत उन्हें है जिनके घर में 2 वक्त की रोटी सही से नहीं चल पा रही है, पौष्टिक आहार सही से नहीं ले पा रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत बड़ी जरूरत थी। आप सभी लोग जानते हैं कि 6 वर्षों से पिछले 6 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती, पहले तो बीएड प्राथमिक में था, उसके बाद अभी बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जब भी कोई भी चर्चा करते थे, विधानसभा के सत्र में चर्चा होता था, कोई भी विपक्ष की पार्टी का कोई विधायक खड़ा होकर के प्रश्न पूछता था, सीधे डायरेक्ट यही कहा जाता था इतने पद खाली हैं। बता दिया जाता था कि 1,20,000, 50,000, 30,000, 40,000 पद खाली हैं, लेकिन हमारे पास छात्र शिक्षक रेशियो बराबर है, इस वजह से फिलहाल हमें शिक्षक भर्ती की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप सभी लोग ग्राउंड की रिपोर्टिंग जानते हैं। इस बार जो है
उत्तर प्रदेश में छात्रों की संख्या घट गई है, सरकारी विद्यालयों में छात्रों का एडमिशन नहीं हुआ है। जो आंकड़ा निकल करके आया 26 लाख के करीब जो है छात्रों की संख्या घट गई है। जब शिक्षक रहेंगे ही नहीं, योग्य शिक्षक ही नहीं रहेंगे, कोई विद्यालय एकल विद्यालय है, कहीं कहीं पर भी छात्र मतलब शिक्षक ज्यादा है, कहीं कहीं पर एक शिक्षा मित्र के भरोसे विद्यालय चल रहा है, निश्चित तौर पे शिक्षकों की बहुत दयनीय स्थिति थी उत्तर प्रदेश में। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे संज्ञान में लिया है। 5 तारीख से जो है मीटिंग का दौर चल रहा है। लगातार आप सभी लोग सकारात्मक खबर देख रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाला समय सकारात्मक ही आपके लिए होने वाला है, यह तय है, यह तय है और यह जरूरी भी था। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोगों ने कर्म किया है तो उस कर्म का फल आपको मिलने जा रहा है। निश्चित तौर पे आपके लिए बेहतर, आपके हितों का निर्णय जरूर लिया जाएगा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब ये मत कहिएगा कि आप उनके फेवर में बोल रहे हैं, आप इनके फेवर में बोल रहे हैं, मैं केवल रोजगार की बात कर रहा हूं, ठीक है। हमेशा मीटिंग 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 पहले भी चलता था, लेकिन अब मीटिंग में जो है निश्चित तौर पे आपने कल एक मुख्यमंत्री जी का ट्वीट देखा है, मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूं। इस ट्वीट में जो है उन्होंने अधियाचन की बात नहीं किया है, उन्होंने ई अधियाचन की बात किया है। अर्थात आपके पास जितने रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों को ईमेल के माध्यम से भेज देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिया गया है आप अधियाचन तैयार करिए तो आप 8 महीना 10 महीना अधियाचन ही तैयार करते रहिए। ई अधियाचन का मतलब 2 से 4 दिन का समय आपको दिया जाता है, ई अधियाचन तैयार कर लीजिए। जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो बनाने के 15 मिनट पहले ही एक लेटर जारी हुआ है और इस लेटर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है सभी उत्तर प्रदेश के जितने भी मतलब भर्ती कराने वाली संस्थाएं हैं उसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को भी लेटर भेजा गया है कि 8 तारीख को शाम को 6 बजे के पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में जितने भी पद खाली हैं उन पदों का, रिक्त पदों का ब्यौरा आप मुख्यमंत्री जी के सामने पेश कर दीजिए और यह अनिवार्य है, ठीक है। निश्चित तौर पे ये जल्दबाजी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, आप सभी लोग जानते हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 2027 भी आने वाला है, शायद 2027 में कुछ और होने वाला है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। 2027 का माहौल अभी से बनने वाला है, तो निश्चित तौर पे ये चीजें बहुत जल्दबाजी में होंगी और बहुत जल्दी होंगी। इस वजह से एक 2024 से लेकर के 2027 का जो फेज आपको दिखाई देगा, निश्चित तौर पे युवाओं के हित की बात होगी, रोजगार की बात होगी, आपके हितों की बात होगी। अब बात करते हैं मित्रों, आप लोगों ने जो किया, जो होता है अच्छा के लिए होता है। युवाओं ने जिसका भी समर्थन किया, जिसका भी साथ दिया, जैसे किया, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बेहतर किए हैं, आप लोगों के हित में निर्णय आने शुरू हो गए हैं। निश्चित तौर पर यही हमें और आपको चाहिए भी था। अब बात करते हैं मित्रों आने वाले समय में क्या होने वाला है। 8 तारीख तक तो रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया गया है। निश्चित तौर पे 8 तारीख तक जो है आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसी होने वाली है। लेकिन मुझे जहां तक एक नॉलेज मिला है, जानकारी मिली है, मुझे जानकारी ये मिली है निश्चित तौर पे इसी साल वैकेंसी आने की संभावना है, जिसे आप सुपर टेट के नाम से जानते हैं, जिसके लिए दिल था बेकरार, है ना, जिसके आप सभी लोग जानते हैं कि 6 सालों से लोगों की आंखें तरस गई थी सुपर टेट कब आएगा। तो 2024 का वह समय निश्चित है कि इसी वर्ष आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा और इस सुपर टेट के लिए आप लोगों को मिल करके कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ट्विटर कैंपेन हुआ है, कुछ भी हुआ, बड़े जितने भी इंस्टीट्यूशन के लोग हैं वो साथ आएंगे तो निश्चित तौर पे सरकार पर एक जो है आप अपनी बात सरकार तक रख सकते हैं कि सर हमको भी जरूरत है इस भर्ती की। कितने लोग बेरोजगार हैं अभी तक, निश्चित तौर पे ट्विटर कैंपेन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक इसकी बात पहुंचाई जा सकती है। आगे होने क्या वाला है, आगे होने वाला है आप सभी को सितंबर अक्टूबर में यूपी टेट कराने की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो सितंबर अक्टूबर में आपको फॉर्म नहीं देखना है यूपी टेट का, आपको अभी कुछ ही दिनों के अंदर आप लोग टीजीटी पीजीटी का जो पुरानी टीजीटी पीजीटी परीक्षा है, भर्ती आई थी, उसकी एग्जाम डेट आपको देखने को मिल जाएगा और सबसे पहले यूपी टेट का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। 2020 में जो है यूपी टेट का विज्ञापन मतलब यूपी टेट की परीक्षा होती है, उस परीक्षा में पेपर लीक होता है और माननीय महोदय जी आकर के कहते हैं कि पेपर लीक हो गया है। उसके बाद कह देते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो हम दोबारा से पेपर करवाएंगे। 2021 में पेपर हो जाता है, उसके बाद 2021 में पेपर होने के बाद आज तक यूपी टेट का विज्ञापन नहीं आया है। और यूपी टेट का विज्ञापन आकर के ही क्या करेगा जब उससे शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कहीं दूर दूर से चर्चा ही नहीं हो रही थी। एक साल में 2 बार यूपी टेट कराने की बात की गई थी, लेकिन 2021 में यूपी टेट 2 बार, 2022 में यूपी टेट 2 बार, 2023 में यूपी टेट 2 बार, 2024 में यूपी टेट 1 बार, लगभग 7 बार पेंडिंग में है यूपी टेट। अभी तक यूपी टेट का आयोजन नहीं हो पाया है। तो निश्चित तौर पे शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो पहला कदम होगा यूपी टीजीटी पीजीटी विज्ञापन, यूपी टीजीटी पीजीटी का प्रीवियस जो पेपर है उसका एग्जाम डेट घोषित करना होगा। उसके बाद तुरंत ही आपके यूपी टेट का विज्ञापन दे दिया जाएगा और सितंबर अक्टूबर में यूपी टेट कराने की पूरी जिम्मेदारी
सरकार के मतलब कि आयोग को दे दिया जाएगा और यूपी टेट सितंबर अक्टूबर में करा लिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं शिक्षक भर्ती में कितनी शिक्षक भर्ती आने की संभावना है। मित्रों इस पर हम कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक अच्छी खासी वैकेंसी आप लोग देखने को पाएंगे। अब जो 15,000, 7,000, 8,000, 10,000 की बात हो रही थी उतना नहीं, इससे बड़ी वैकेंसी आप देखने को मिलेगा। आपको 50,000 से ऊपर वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि परिवर्तन आपने जो है निश्चित तौर पर बेहतर किया है, तो आपको बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 50,000 के ऊपर वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि पदों की संख्या रिक्त है, ये तय है। जितनी बार माननीय मंत्री जी ने सदन में जवाब दिया है, उतनी बार उन्होंने जवाब में ये जरूर लिखा है कि हमारे प्रदेश में इतने पद रिक्त हैं, लेकिन उन्होंने अनुपात उनका गड़बड़ था। अनुपात जब गड़बड़ था तो भर्ती देनी ही नहीं थी। अब अनुपात अगर खराब है तो भर्ती देनी पड़ेगी। निश्चित तौर पे हो सकता है कि माननीय मंत्री जी फिर से निरीक्षण करें, उनको अनुपात अगर गड़बड़ मिल जाए तो दोबारा से वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, तो वैकेंसी निश्चित तौर पे इसी वर्ष आने की संभावना है और आप सभी लोग तैयारी करते रहिए। आप सभी लोगों के लिए यह 2024, 2025, 2026 यह जो है आपके हितों के लिए, आपके खुशियों का वर्ष होने वाला है। निश्चित तौर पे आपके जीवन में बहुत सी बाधाएं आई, लेकिन यह बाधाएं निश्चित तौर पे आप लोग काटेंगे और आप लोग जो एक शिक्षक के पद पर जरूर चयनित होंगे। आगे जो भी होता है, कहीं ट्विटर कैंपेन वगैरह चलाया जाता है, कहीं कुछ चलाया जाता है। देखिए अपनी बातें लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक अपने जो आपने प्रतिनिधि चुना है, देखिए लोकतंत्र एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, उसमें जो है प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता शासन करती है। तो आपने अपने प्रतिनिधि के तौर पे सरकार के रूप में जिसे स्थापित किया है उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप लोकतांत्रिक तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। उसी लोकतांत्रिक तरीके में ट्विटर कैंपेन भी आता है, तो वह अगर चलाया जाता है तो आप उसमें सपोर्ट करिएगा। निश्चित तौर पर आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो पिछले 6 वर्षों से नहीं आई है, आने वाले समय में जरूर आएगी। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, निरंतर रहिए, आने वाला समय आपका होगा। आने वाले समय में आप शिक्षक पद पे जरूर चयनित होंगे। अब बात करते हैं नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी की, तो 2025 में यह टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी। 2024 में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी नहीं आने वाली है। नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी 2025 में आएगी, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो बात चल रही है, जिस तरीके की रणनीतियां चल रही हैं, वह 2024 में ही आने की संभावनाएं ज्यादा बन रही हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि तैयारी कैसे करें। निरंतर जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए। कुछ लोग कहते हैं सर आप कुछ पढ़ाना स्टार्ट करिए। देखिए यूपी टेट का नोटिफिकेशन जब आ जाएगा, ये यूपी टेट की जब भी बात प्रारंभ हो जाएगी, तो मैं आप लोगों का जरूर सहयोग करूंगा। निश्चित तौर पे मैंने इतने दिन आप लोगों के लिए मेहनत किया है, तो अंतिम समय तक मैं आपका साथ दूंगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मैं बात करने वाला हूं कि आप लोगों ने जो परिणाम दिया है, उसी परिणामों की वजह से मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, नहीं तो इतनी मीटिंग उत्तर प्रदेश में होती ही नहीं थी। और रही बात रोजगार की, तो रोजगार के लिए मीटिंग कभी होता ही नहीं था। बात होती थी, किसकी बात होती थी, मैं बात उस पर चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो लोग राजनीतिक हमको बता देंगे। बात होती थी, बहुत अलग अलग तरीके की बात होती थी, लेकिन रोजगार की बात कहीं नहीं होती थी। ये बात होती थी कि मैंने पिछले 5 सालों में 8 लाख रोजगार दिया, मैंने पिछले 4 सालों में 1 करोड़ रोजगार दिया, लेकिन ये बात नहीं होनी थी आगे 2 सालों में मैं कितना रोजगार दूंगा, इसकी बात नहीं होती। लेकिन पीछे मैंने कितना रोजगार दिया है उसकी बात जरूर होती थी। तो आगे भी अब चर्चा होने शुरू हो चुकी है, आगे हम कितना देंगे उसका भी एक लिखित बायोडाटा आप सबके बीच आएगा। निश्चित तौर पे एलटी ग्रेड का भी विज्ञापन आप बहुत जल्दी देखेंगे, बहुत जल्दी एलटी ग्रेड का विज्ञापन देखेंगे। हो सकता है इसी वर्ष एलटी ग्रेड का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाए। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, प्राथमिक शिक्षक भर्ती इसी वर्ष आप वर्षांत में देख लेंगे। जुलाई महीने में आपको जो है यूपी टेट का विज्ञापन देखेंगे, सितंबर अक्टूबर में पेपर देखेंगे। उसके बाद जो है टीजीटी पीजीटी के नई वैकेंसी 2025 में देखेंगे। टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट आप अगस्त में देखेंगे। उसके बाद आप जो है बीओ वगैरह की वैकेंसी है उसको भी आप लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सब चीजें, जितनी भी मैं डेट लिस्ट आपको दिखा रहा हूं, इन लिस्टों में जो है जितने भी उत्तर प्रदेश के आयोग हैं उन सबसे मांग लिया गया है कि ये बताइए कि आपके पास कितने पद रिक्त हैं और आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं। इस सब की बात अब चल रही है, नहीं तो आपने कभी देखा था इस तरीके से बात हो रही थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आप गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन इस गर्मी के महीने में थोड़ी थोड़ी शिमला वाली हवा हमारे पास भी आ रही है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है ठंडक। तो आप लोगों को भी महसूस हो रहा होगा कि ठंडक थोड़ा थोड़ा लग रहा है। तो देखिए ज़्यादा ठंडी उंडी आपको ना लगे, इससे आप बचे रहिए और निश्चित तौर पे आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कुछ करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। ठीक है, मेहनत आपने किया है, सफलता आपकी होगी, आने वाला समय आपका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकतंत्र का एक जो सफल लोकतंत्र का परिचय आप लोगों ने दिया है, यह बेहतर है, अच्छी बात है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है,
चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराए अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अनुपात समानुपात मैं कह रहा था, अगर चीजें बदली तो अनुपात समानुपात 1 मिनट में इधर उधर होता है। अनुपात समानुपात में कुछ नहीं करना होता है, अंश और हर को केवल अंश को कुछ बढ़ा दीजिए, हर को कुछ घटा दीजिए, तुरंत अनुपात समानुपात बिगड़ जाता है। बहुत नॉर्मल सी चीज है गणित, और इस गणित को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और मुझसे जो उम्मीद करते हैं कि मैं आपको जो है हिस्ट्री पढ़ाऊं, ज्योग्राफी पढ़ाऊं और सारी चीज़ें पढ़ाऊं, निश्चित तौर पे यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने दीजिए। आप लोगों का साथ मैं जरूर दूंगा। सुपर टेट शिक्षक भर्ती में आप लोगों के लिए मैं खाका तैयार कर रहा हूं। आप लोगों के लिए जीएस और मैथ, जो बेसिक मैथ होता है, बहुत सारी बच्चियां जो गृहिणी होती हैं उन्हें बेसिक मैथ नहीं आता है, 20 नंबर के मैथ में उनका 0 हो जाएगा, तो उनके लिए मैथ और जीएस जो सेगमेंट है, जो 60-70 नंबर का सेगमेंट है, उस सेगमेंट को मैं आपके बीच लाने वाला हूं। एक पूरी रणनीति के साथ लाऊंगा। आप सभी लोग तब तक पढ़ते रहिए, मैं आपके लिए काम जरूर करूंगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और ठंडी से बचे रहिए।